नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार कुछ हो रहा है, ये कितना जायज है? शुक्रिया। देखिए, देश में दो बड़े फैसले आए और दो बड़ी यात्राएं निकल रही हैं, और दो बड़े फैसले और दो यात्राओं ने इस हद तक हताश और निराश कर दिया है बीजेपी को कि हर पगड़ी वाला आदमी खालिस्तानी नजर आने लगा है। ये इम्पैक्ट है उन यात्राओं का और सुप्रीम कोर्ट के उन दो फैसलों का। सुप्रीम कोर्ट के जो दो फैसले आए, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसने असंवैधानिक बॉन्ड को नहीं कहा, असंवैधानिक उस सोच को कहा जो सोच सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान के दिमाग में बैठी हुई है। सोच ही असंवैधानिक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिखा है, और देश ने उसको भुगता है 5-6 सालों से। देश की सभी सरकारें इस असंवैधानिक सोच के कारण आज खड़ी हैं। दूसरी बात जो चेयरमैन के इलेक्शन में आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया, बता दिया कि जो चेयरमैन का चुनाव हुआ, किस तरीके से जिनके ऊपर चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है उनको ही चुनाव पलटने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, ये बता दिया। अब उसके बाद का की जो कहानी है, जनता के बीच जानी है, वो काम राजनीतिक दलों का है और देश के प्रबुद्ध लोगों का है कि आखिर अनिल मसीह को तो अपने व्यक्तिगत फायदे या कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए के लिए ही तो इतना नहीं कर रहे होंगे, और कर भी रहे होंगे तो ये सच्चाई कहाँ है जी। ये चंडीगढ़ का प्रशासन निश्चित तौर पर सीधे गृह मंत्रालय से जुड़ा होता है, और क्या मजाल किसी अनिल मसीह में के बगैर गृह मंत्रालय के पैसे लेकर के भी किसी से ये असंवैधानिक काम करते हैं। पैसा करोड़ों रुपए लेकर के भी वो व्यक्ति नहीं कर सकता वहां बैठकर, जब तक गृह मंत्रालय की आंखें हैं, ये गृह मंत्रालय की पकड़ है। तो जाहिर बात है कि यहां भी जो असंवैधानिक कृत्य हुआ है, उसके पीछे भी वो असंवैधानिक सोच वाले लोग, जो हम दो की जब जोड़ी लगा रहे हैं तो दो फैसले, दो यात्राएं और वहां बैठे दो लोग, जिनके दो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो मैं सारी दो की जो तुकबंदी लगा रहा हूं, ये जो असंवैधानिक सोच है वो भी उन दो लोगों की ही उपज है, ये परिणाम है। अब इनके समांतर जो दो बड़ी यात्राएं हमें दिख रही हैं, वो दो बड़ी यात्राएं, एक तो राहुल गांधी दूसरी बड़ी यात्राएं हैं, और जिसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है पूर्वोत्तर से लेकर के जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कोई असंवैधानिक कार्य करके उनकी यात्रा को डिस्टर्ब करने की तैयारी हो चुकी होती है, क्योंकि सोच ही उन दो लोगों में जो ऊपर के हैं असंवैधानिक है। वो असंवैधानिक तरीके से इन राजनीतिक यात्राओं को रोकने का जतन करते हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं। और ये राहुल गांधी जब आपने देखा बिहार पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार इधर से उधर हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो उससे पहले कुछ और घटनाएं अंजाम दी जाने लगती है कि आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जयंत सिंह इधर से उधर हो जाए। झारखंड जाते हैं तो हेमंत सरकार हिलने डुलने लग जाती है। ये सारी चीजें दिख रही हैं उन दो असंवैधानिक सोच जहां पनाह ले रही है, उनके प्रयास का इन यात्राओं पर। अब राहुल के साथ तेजस्वी जुड़ गए। भाई जब सारथी बने तो देश ने देखा, प्रदेश ने देखा कि राहुल गांधी तो पूरा बिहार पलट देंगे, बिहार की राजनीतिक जो नतीजे है उसको पलट देंगे। उसके बाद सारे लोग वहां सर्वे कर रहे हैं
लेकिन राजीव जी कोई सर्वे वाला ये बताने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर के जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उसके बाद की प्रतिक्रिया क्या है, उसके बाद का सर्वे क्या है, कोई नहीं बताने जा रहा है। लेकिन अभी अगर कोई जयंत चौधरी चले गए तो क्या सर्वे होगा वो बताने के लिए तैयार बैठे लोग। सर्वे कर लो भाई, जिनको सर्वे करना आता है बिहार में जाके पूछ लो, घर घर में हर कोई नीतीश कुमार को थू थू कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को थू थू कर रहा है। और जो 40 सीटें हैं ये 8-10 की संख्या भी अगर हम बोल दें तो थोड़े से परिस्थिति का ज्ञान नहीं रहना ही मेरा दोष होगा जो बीजेपी और जेडीयू को मिलने वाली है। आज के हालात ये है कि 8-10 सीट भी उनको नहीं मिल सकती। अब वो वहां जन विश्वास यात्रा लेकर तेजस्वी निकले हैं, ये दूसरी बड़ी यात्रा है। इस यात्रा में अब MY नहीं BAAP बाप भी आ गए, माई तो है ही, अब बाप भी आ गया तेजस्वी यादव के साथ, माई बाप सब। और माई का मतलब सबको पता है, मुस्लिम यादव, और बाप का मतलब स्पष्ट कर दिया है कि B का मतलब क्या है और AA का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है। बहुजन, आदि अगड़े, आदि आबादी और पुअर, ये उसका पूरा ये है। यानी पूरे जो सत्ता का समीकरण होता है, चुनाव का जो समीकरण होता है, उसके साथ तेजस्वी यादव आ खड़े हुए हैं। वो यात्रा, वो डबल यात्रा का जो मल्टीपल अटैक है बीजेपी पर, वो उनको बेचैन किए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राहुल गांधी, भाई यहां भी डबल आप देखते होंगे, भाषण राहुल गांधी अकेले नहीं देते हैं, एक और होता है साथ में नौजवान, और वो नौजवान मिलके जो डबल, एक माइक और 2 आवाज जो होती है, वो आवाज बताती है कि हम पिछड़े क्यों रह गए, हम धारा में क्यों नहीं आ सके, हम रोजगार क्यों नहीं पा सके, हमारी दुर्दशा का कारण क्या है। तो ये जो आवाज पूरे देश में गूंज रही है, इसके कारण उनको हर पगड़ी वाला खालिस्तानी नजर आने लगा है। और कपड़े से पहचानने की आदत वाले लोग अब इस हद तक आ पड़े हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। श्री राम के नाम पर आस्था का गुणगान करने वाले और उसकी हिफाजत का दम भरने वाले लोग किस तरह से सिख की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ये सबके सामने है। ये इम्पैक्ट है। मुझे तो लगा कि थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन मैं जो डबल के हिसाब से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है कि पूर्ण विराम देने का समय आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ कह रहे हैं आप। और कैसे वहां भी प्रधानमंत्री के मित्रों को जो है वो दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। वहां देखा जाए तो क्या वहां से सब लेकर के एक तरीके से कहा जाए कि प्रेरणा लेकर के, या वहां सारे प्रयोग करके, या वहां के संयोग जो है वो यहाँ प्रयोग दोहराए जाएंगे, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये फैसला आया है चंडीगढ़ को लेकर के, इस फैसले ने मुझे लगता है कि काफी कुछ विपक्ष को भी एक तरीके से राहत दी होगी। हालांकि मेरा अपना मानना यह है कि लड़ाई जो है वो चूंकि राजनीतिक लड़ाई है और न्यायपालिका के भरोसे विपक्ष कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन सरकार जिस तरीके से उच्छृंखल होती जा रही है और जिस तरीके से चीजें सब बाहर होती जा रही हैं, एक तरीके से कहा जाए संविधान के दायरे से, ऐसे समय में अगर न्यायपालिका की तरफ से कोई अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई जाती है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए एक आशा की किरण है। राजीव जी, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। अब जरा मैं चाहूँगा आप तमाम साथियों से कि जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए, क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, आगे की पॉलिटिकल जो स्थिति है देश की, वो क्या आप देखते हैं? जो कुछ अभी चल रहा है, इसके आगे चूंकि चुनाव है, उस लिहाज से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है प्रेम कुमार जी, ठीक है। राजीव जी, एक बात अब जोर शोर से बोली जाएगी, जितने जोर शोर से कही जा रही थी कि 400 पार, अब की बार 400 पार कही जा रही थी, अब कही जाएगी चोरी से 400 पार, चोरी से चुनाव जीतेंगे, चोरी से 400 पार, सीधे सवाल पूछे जाएंगे। अब जनता, अब हमारे पास, सबके पास जब क्वेश्चन है, 400 पार कैसे भैया, चोरी से 400 पार। अब की बार सुप्रीम कोर्ट नहीं, अब की बार ईवीएम पर हथौड़ा मार, ये भी होगा।
क्योंकि अब इस देश में जो बामन मिश्रा जी ने जो आह्वान किया है कि हर बूथ पर हर जो 16 साढ़े 16 लाख बूथ है, हर बूथ पर हम 4 आदमी तय कर देंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, चोरी से 400 पार नहीं होने देंगे। ये भावी राजनीति का नजर आ रहा है। अदरवाइज तो ये चोरी से कुछ भी कर सकती हैं। मुझे तो अब यहीं पर अपनी बात टिक रही, मैं संक्षेप में यहीं पर बात खत्म करता हूँ जी। देखते हैं, क्योंकि यहाँ से एक तो ईवीएम की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी और 22 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है दिल्ली में। और यहाँ चूंकि आज जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्टोरल बॉन्ड को भी किनारे कर दें, लेकिन आज का फैसला बहुत बड़ा फैसला है। चुनाव भले छोटा हो, यहाँ से क्या कुछ आप कैसे देखते हैं? राजीव जी, मैं थोड़ा सा अलग से मत रखना चाहता हूं। जब भी सुप्रीम कोर्ट से आशा की जाती है, पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर डालने लगता है, और उसमें भी व्यक्ति विशेष से कि आज चंद्रचूड़ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो न्यायिक फैसला होगा, गुणदोष के आधार पर सही फैसला होगा। मैं इसको इस तरह से देखता हूं, सिर्फ एक संस्था से, लोकतंत्र की जो 4 स्तंभ हैं उनमें से सब कुछ अगर एक संस्था से ही अपेक्षित होगा तो इसका संतुलन गड़बड़ा जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।